आज मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही दानियल उस गुलामी में चला गया, दानियल को वहां पर एक नौकरी मिली राजा के सामने खड़े रहने की। उस समय दानियल केवल 17 साल का था और वह अपने काम में इतना होशियार, इतना विश्वास योग्य था कि कोई भी उसके काम में से कोई दोष नहीं पाता था। और बहुत सारे लोग उससे जलते थे क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट था। और एक दिन उससे बहुत जलन रखने वाले लोगों ने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान बनाया कि कैसे दानियल को हम नीचे लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर शैतान आपको नीचे लेके जाने के लिए है तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमें फिर से उठाने के लिए भी है। फिर जानते हैं क्या हुआ? उन लोगों ने राजा के पास गए और राजा को कहा कि राजा, हम ये चाहते हैं कि पूरा 1 महीना कोई भी इंसान किसी के सामने नहीं झुके, सब आपके सामने झुके। और आप जानते होंगे, दानियल अपने परमेश्वर के सामने और किसी के सामने नहीं झुकता था। जब दानियल को ये बात मालूम पड़ी तो उसको जब ये बात पता चली कि एक फतवा जारी हुआ है, सारे शहर में एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सब राजा के सामने चलो और उसके सामने झुको, और ये उसके खिलाफ था। और जानते हैं, इस फतवे के अंदर यह भी लिखा हुआ था कि जो कोई राजा के सामने नहीं झुकेगा वो सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती है, जब ये फतवा जारी किया गया तब लोगों ने इस बात को ढिंडोरा पीट लिया। तब दानियल अपनी कोठरी में गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जानते हैं, जैसे हमारे घर की खिड़कियां या राइट या लेफ्ट में खुली रहती हैं, वैसे ही जिस कमरे में वो रहता था वहां की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। बाइबल यरूशलेम के लिए बहुत कुछ बताती है। प्रभु यीशु ने कहा, यरूशलेम की शपथ मत खाओ क्योंकि वो राजा का घर है, वहां पर वो रहता है। और जब दानियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। क्या आप जानते हैं सच्चा विश्वास क्या होता है? जब हम कलीसिया जाते हैं, जब हम किसका प्रचार सुनते हैं और जब हमसे ये पूछा जाता है कि क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उस समय अपना हम हाथ उठाते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन हमारा सच्चा विश्वास तभी पता चलता है जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है। उस तकलीफ में हम क्या सोच रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, कि हम परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं, प्रभु जी हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं और सब बातों में से आप भलाई को लेकर आओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े दुख के साथ कि 99% मसीह लोग जब वो समस्याओं में आते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो आज मेरी हालत ये क्यों है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल हमारी तरह नहीं था, वो अपने परमेश्वर को जानता था। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह नहीं है कि हम बहुत सारे गीत गाएं और हर बार हम कलीसिया अटेंडेंस करें। जी नहीं, हमें कलीसिया आना है, हमें आराधना करनी है। पर बाइबल कहती है अनंत जीवन यह है कि हम एकमात्र परमेश्वर को जाने। ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने परमेश्वर को जान के निराश रह सकते हैं। बाइबल कहती है 11:33 दानियल में, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बहुत सामर्थी होंगे। क्या चिन्ह है कि कोई परमेश्वर को जानता है? आज हर कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर दानियल कहता है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बहुत सामर्थी होंगे, वो घबराएंगे नहीं, वो परेशान नहीं होंगे। यीशु मसीह ने एक बार कहा, तुम सब मुझे छोड़ दोगे पर मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है। और जब दानियल को पता चला उस कागज पे हस्ताक्षर किए गए हैं, तो बाइबल कहती है वो अपने ऊपर खिड़की पे गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। और बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये उस आज्ञा के उल्लंघन कर रहा है जो राजा ने ठहराई है। लोगों ने उसे पकड़ा और राजा के सामने ले गए और उसको कहा कि देखो राजा, इसने आपके विरुद्ध काम किया है। तब राजा ने उसके विरुद्ध ये ऐलान कर दिया कि हाँ, तुम इसे मार सकते हो। और जानते हैं क्या हुआ? जब दानियल को पकड़ के उस सिंहों की मांग में फेंक रहे थे, दानियल ने एक बार नहीं कहा मैं निर्दोष हूं। दानियल ने एक बार नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि दानियल अपने परमेश्वर को जानता था। दानियल चुपचाप से चला गया और अगले दिन जब राजा समय उसकी हड्डी और उसके मांस को देखने के लिए आए तो वहां पर कुछ भी नहीं था। और राजा ने उस खड्डे की तरफ चिल्लाया और कहा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है क्या वो तुझे बचा सका?
मेरे ख्याल से राजा इस उम्मीद में होगा कि दानियल खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके साथ परमेश्वर है वो कभी खत्म नहीं हो सकते, परंतु वो शैतान का हर काम खत्म कर देंगे। और जानते हैं वहां क्या हुआ? बाइबल कहती है खड्डे में से आवाज आया और दानियल शेरों के ऊपर सोया हुआ था, और दानियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आप जानते हो दानियल क्यों बेफिक्र, एकदम बगैर चिंता के उस खड्डे में क्यों गया? क्योंकि दानियल को विश्वास था मेरे पहुंचने से पहले मेरा परमेश्वर वहां पहुंचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, परंतु यहोवा उन्हें उन सब से मुक्त करेगा। कभी मत डरिए कि आपके कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देखता है। ही इज अ गॉड ऑफ डिवाइन विजडम। वो जानता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। और मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि वो हमारा प्रभु है। हम कभी नहीं हार सकते क्योंकि हमारा राजा क्रूस पे जीता हुआ है। जब दानियल उस खड्डे में से बाहर आया तो बाइबल कहती है राजा ने कहा अब जो कोई दानियल के परमेश्वर के सामने नहीं झुकेंगे वो खड्डे में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर ने टेबल को अपसाइड डाउन कर दिया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वह आपसे प्रेम करता है, और याद रखिएगा वो हमारे भले कामों की वजह से हमारा साथ नहीं देता। वो हमारा साथ इसलिए देता है क्योंकि वो दयालु है, वह अनुग्रहकारी है, वो प्रेम करता है। योना की पत्री के अंदर आखिरी अध्याय का आखिरी वचन है कि वो दुख देकर कभी खुश नहीं होता। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इनकरेज कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, परमेश्वर पे बहुत सारी बातें छोड़ दीजिए। यीशु ने कहा जैसे एक डाली बगैर दाखलता के फलवंत नहीं हो सकती, वैसे ही तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, अपने भविष्य की चिंता मत कीजिए क्योंकि समय परमेश्वर आपका भविष्य है। ये मत सोचिए कि अगर मैंने पास्ट में ये मिस्टेक न की होती तो शायद मेरा जीवन कहीं और होता। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और चीज। एक समय आया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता जिनको बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें संतान दी जिसका नाम रखा उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता। क्या आप जानते हो जैसे उनकी माता एलिशिबा प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में मेरी नामधराई को दूर किया है। हर जगह पे एलिशिबा का नाम खराब था कि वो एक पापी स्त्री है, वो बांझ है, शी इज अ चाइल्डलेस वुमेन, उसे बच्चा नहीं होता। लेकिन जिस समय उसे बच्चा हुआ, प्रेग्नेंट हुई, उसने क्या कहा कि परमेश्वर ने इन दिनों में मेरी नामधराई को दूर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है जीवन के किसी क्षेत्र में आपका नाम बहुत खराब है, लोग आपके लिए बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं, उनके अंदर आपके प्रति अच्छे विचार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मत सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं। आपका परमेश्वर आपकी खराब इज्जत को वापस बनाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर किया है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और एक आखिरी बात बता के मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आपको पता है जिस समय दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, उस समय दानियल 89 इयर्स का था। 89, एक बुढ़ा व्यक्ति था वो, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि बेबीलोन की सरकार हर 70 साल में बदली जाती है। जब वो उस शहर में पहुंचा उस समय वो खाली 17 या 19 साल के कुछ बीच में था, ऐसा इतिहास बताता है। और जब दूसरा नया राजा आया, उस राजा के समय में उसे शेरों के मान में डाल दिया गया था। एक व्यक्ति जो लगभग 90 साल का होने का था, उसका परमेश्वर के साथ वैसा ही संबंध था, वैसा ही उसके ऊपर अभिषेक था, वो वैसे ही परमेश्वर को पहचानता था। मैं आपको आज इनकरेज कर रहा हूं, अपनी समस्याओं को मत पहचानिए, अपने परमेश्वर को पहचानिए। वह आपसे प्रेम करता है और वो आपका साथ देगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है पर आपकी पति के आपके साथ नहीं जमती। हो सकता है कि आप एक पत्नी हैं लेकिन आपका पति आपको नहीं समझता। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत ही आपके विरुद्ध जाते हैं। हो सकता है कि आपको किसी को पैसे लौटाने हैं पर आपके पास नहीं है पर आप देना चाहते हो सकता है कि आपको कोई आदत है या आप एक इल्लीगल रिलेशनशिप में हो जहां से आप बाहर आना चाहते हो। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर सब चीजों से निकालने के लिए आपको सामर्थ्य है, उसके पास हर चीज की शक्ति है आपको निकालने के लिए। उस पर सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए,
बच्चों के समान उस पर विश्वास कीजिए। जब आप इस बाइबल को उठाते हैं तो परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, एग्री कीजिए, एग्री हो जाइए जो इसमें लिखा हुआ है, और वो आपको छुड़ाएगा और वो आपको एक सेफ प्लेस पे खड़ा करेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक विनती करता हूं कि आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए कुछ दुआ करना चाहता हूं। इस समय मैं एक भारी बोझ महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको बदन में कोई बीमारी है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी विनती करता हूं प्रभु, उनके बदन से सारी बीमारियों को आप दूर कीजिए। लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जो बहनों के प्रभु पेट बंद है प्रभु, उनके पेट खुल जाए प्रभु। जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु, उन्हें बरकत दे प्रभु, ताकि वो अपने कर्जों को उतार सके। दुआ करते हैं प्रभु उनके परिवारों में शांति दे। तू उन पर रहम कर प्रभु, तू उन पर दया कर। मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं सिर्फ अपने नाम की महिमा के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं, और प्रभु मैं आपके लिए कहता हूं कि आप महिमा और आदर के योग्य हैं। आपको सारी महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। बहुत जल्दी हम अपना दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे और इसी तरह आपके सामने एक बाइबल की टीचिंग और लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज जो सुना आप उसको जरूर थामे रहेंगे और परमेश्वर पर विश्वास कर देंगे। और याद रखिएगा, कभी इस बात पर विश्वास मत करना कि आप अकेले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम कर